नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आज नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं आपको यह पसंद आएगा। मित्रों, नवरात्र का समय चल रहा है। माँ भगवती की आराधना हर घर में हो रही है। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ जगदम्बा की पूजा करने से हमें बुद्धि, धन, ऐश्वर्य और अच्छे स्वास्थ्य और शक्ति की प्राप्ति होती है। यह हम सब जानते हैं। इसीलिए नवरात्र में हम सब माँ जगदम्बा की पूजा आराधना करते हैं। तो माँ जगदम्बा हम सबको सद्बुद्धि दे, धन ऐश्वर्य प्रदान करे, सुख शांति प्रदान करे, ऐसी मंगल कामना हम सब करते हैं और अपने अपने घर परिवार में माँ जगदम्बा को आसन देकर स्थापित करते हैं, कलश स्थापना करते हैं और आवाहन करते हैं कि हे माँ, आप हमारे घर में आएं, विराजें और हमारे इस 9 दिन के पर्व को संपन्न करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मित्रों, नवरात्र व्रत का फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम अपने साथ रहने वाले सभी लोगों के साथ प्रेम, विश्वास और श्रद्धा के साथ समर्पित होकर एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। अपने महिला जाति की लोगों को सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। और जिस तरह से हम अपने घर में नवरात्र व्रत पूरा होने के बाद कन्याओं को जिमाते हैं, यानी हम यह मानकर चलते हैं कि हमारे घर में कन्याएं आएंगी, भोग लगाएंगी, तो हमें 9 की 9 माताओं का, यानी प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरी च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। 9 दुर्गा जिनके नाम अलग अलग हैं, जो इन श्लोकों में मैंने कहा, तो इन्हीं 9 दुर्गाओं के स्वरूप को हम मान करके 9 कन्याओं को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, उनके पैर पखारते हैं, उन्हें टीका लगाते हैं, फलावा मारते हैं और आरती करते हैं। फिर घर में बने हुई चीज़ों से उनका भोग लगाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। खीर बनती है, हलवा बनता है, चने की दाल बनती है, साबुत चने बनते हैं, रायता बनता है, खीर बनती है, बड़े बनते हैं और फल, फूल, मेवा, मिठाई के साथ हम माता के इस पावन पर्व को संपन्न करते हैं। 9 दुर्गाओं की पूजा करते हैं, 9 कन्याओं की पूजा करते हैं और खाना खिलाते हैं प्रेम के साथ, माधुर्य के साथ। और फिर उन्हें हम दान दक्षिणा भी देते हैं और यह कामना करते हैं कि हे माताओं, आप सब हम पर कृपा करना, हमारे घर में सुख शांति रहे और हमारा जो यह पावन व्रत है इसे आप स्वीकार करना खुशी के साथ और हमेशा हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे सरस्वती माता, हमें सद्बुद्धि दो। हे लक्ष्मी माता, हमें धन ऐश्वर्य दो। हे अन्नपूर्णे माता, हमारे घर में कभी अन्न की कमी ना हो। हे जगदम्बे माता, आप हमें शक्ति प्रदान करो। सुख हो या दुख हो, हमेशा आप उसे सहने की शक्ति हमें प्रदान करो।
ये सब हम माताओं से प्रार्थना करते हैं। सृष्टि का संचालन माँ जगदम्बा के द्वारा होता है, यह हम सब जानते हैं, क्योंकि जगत जननी माँ जगदम्बा कहा जाता है, परम पिता परमेश्वर कहा जाता है। परम पिता परमेश्वर और माँ जगत जननी जगदम्बा के द्वारा यह सारी सृष्टि चल रही होती है और उन्हीं के अधीन होकर के हम सब अपना अपना कार्य करते हैं। और सृष्टि के संचालन में जो सभी देवी देवता हैं वो भी इन्हीं की आज्ञा से अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। तो आज दशमी थी, दशमी के दिन हमने भी अपने घर में कन्याओं को आमंत्रित किया और माता का आशीर्वाद ग्रहण किया। आप सब लोगों ने भी जो अष्टमी पूजते हैं तो सप्तमी का व्रत रख के अष्टमी को कन्या खिलाई होंगी। जो नवमी पूजते हैं उन्होंने अष्टमी का व्रत रख के नवमी को कन्या खिलाई होंगी, और जो दशमी पूजते हैं उन्होंने नवमी का व्रत रख करके आज दशमी के दिन कन्याओं को खिलाया और माँ का आशीर्वाद ग्रहण किया। माँ जगदम्बा हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबको मैं आगे नवरात्र जहाँ से शुरू हुए थे और अष्टमी के दिन माँ जगदम्बा का डोला यानी हमारी माता बाला सुंदरी मैया का डोला चैती प्रांगण में चैती मेला मंदिर में आया, तो उसकी भी एक झलक आपको इस कार्यक्रम में दिखाऊंगा। आशा करता हूं आपको वह अच्छा लगेगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सभी माताएं हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अन्नपूर्णे माता हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस सारे संसार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। सभी के लिए प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मंगल कामना हम माँ जगदम्बा से करते हैं। माता बाला सुंदरी का जो मुख्य स्थल है पंडा मोहल्ला, वहाँ पे माता रानी का जो मंदिर है वहाँ पे माँ हमेशा विराजमान रहती हैं। और पंडा मोहल्ले के अग्निहोत्री पुजारी जो हैं वो माँ का वहाँ पर पूजन दिन रात करते हैं, माँ की सेवा करते हैं। और वहीं से माँ भगवती बाला सुंदरी माता का डोला चैती प्रांगण में स्थित मंदिर में आता है और नवरात्र में यहाँ पे माँ विराजमान होती हैं। और सभी भक्त लोग जो माता बाला सुंदरी के भक्त हैं यहाँ पे आकर के प्रसाद चढ़ाते हैं। जो भी उनकी मंगल कामना होती है, मनोकामना होती है, वह अगर पूर्ण होती है तो सब लोग माँ के दरबार में आकर के माँ को प्रसन्न करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, माँ के चरणों में अपनी फरियाद रखते हैं। माँ भगवती को पंडा मोहल्ले से चैती लाने में
जो भी विधि है, जो कार्य है, वह सब इस वीडियो में यहाँ पे दिखाया गया है। सभी परिवार के लोगों में से एक व्यक्ति माँ जगदम्बा को डोली में बिठा करके लाते हैं, तो उसी का यहाँ पर चित्रण हो रहा है और सब लोग उन्हें टीका लगा रहे हैं कि वो माता को अपने साथ लेकर के चैती मंदिर में आएंगे। तो उनका सब लोग स्वागत कर रहे हैं, टीका लगा रहे हैं और फूल मालाओं से उन्हें सुसज्जित करेंगे और उसके बाद उनके द्वारा माँ का पूजन होगा, हवन होगा और पूजन हवन मध्य रात्रि में पंडा मोहल्ला में शुरू होता है। लगभग 10-11 बजे से शुरू हो जाता है और पूरी रात चलता है और उसके बाद भोर काल में सुबह 3 से 4 बजे के बीच में डोला जो है चैती मंदिर के लिए निकलता है। शहर के बहुत सारे भक्तगण, युवा भक्तगण और भी शहर के निवासी सभी लोग मां भगवती के दर्शनार्थ पंडा मोहल्ले में भी आते हैं और शहर में चारों तरफ माता का डोला जो पंडा मोहल्ले से होते हुए मां मनसा देवी के और गायत्री देवी के सामने से निकल करके किला मोहल्ले से पुरानी सब्जी मंडी होते हुए मुख्य चौराहे की तरफ आता है, फिर द्रोणासागर तीर्थ से निकल के चैती प्रांगण तक पहुंचता है। तो इस रास्ते में जन समूह, अपार जन समूह खड़ा रहता है माँ के भगवती के डोले के दर्शनों के लिए, माँ के ऊपर पुष्प वर्षा करने के लिए सब खड़े रहते हैं माँ के दर्शनों के लिए। इतनी अपरंपरा शक्ति है माँ बाला सुंदरी माता में। शहर से बाहर से बड़े दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। बहुत सारे लोगों की कुलदेवी माँ बाला सुंदरी है। यहाँ पे माता को बलि के स्वरूप में नारियल तोड़ के दिए जा रहे हैं, अर्पित किए जा रहे हैं। तो एक सुंदर प्रथा है कि पहले यहाँ पे बकरों का बलिदान होता था, अब उसे छोड़ करके सभी ने यह तय किया कि अब पशुओं की बलि न दे करके माता को नारियल के द्वारा ही प्रसन्न करेंगे। ऐसा विचार सब लोगों के दिलों में आया, जो नेक है, अच्छा है और ऐसा होना भी चाहिए। माँ बाला सुंदरी आप सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप सब दर्शकों को यह दिखाया जा रहा है, आप सब लोग दर्शन करते हुए माँ बाला सुंदरी का जय जयकार भी करें और माता से अपने मन की मुराद भी कहें। माँ आप सबकी मुरादों को, मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी, यह आशा भी हमें करनी चाहिए। माँ में अपार शक्ति है और माँ सब पे कृपा करती है। तो पंडा मोहल्ले में यहाँ पे हवन हो रहा है। हवन होने के बाद पूर्णाहुति भी हो चुकी है। पूर्णाहुति के बाद सबको श्रुआ का टीका लगाया जा रहा है, हवन का टीका जिसे बोला जाता है, और सभी पुजारी गण यहाँ पे खड़े हैं। अग्निहोत्री परिवार खड़ा है और उनके पंडित जी उन्हें जो है यहाँ पे टीका लगाते हुए, सबके मंगल की कामना करते हुए ये माँ बाला सुंदरी के पुजारी हैं। पूरा पंडा परिवार इस समय इस पूजा में सम्मिलित है। हवन कुंड की परिक्रमा करते हुए पंडा परिवार, अग्निहोत्री परिवार।
यहाँ पे माँ भगवती का डोला भी रखा हुआ है और जिसे सजाया है। माँ को लेकर के आ रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है और माँ को हाथ में लेकर के डोले की ओर प्रस्थान करते हुए पंडा परिवार के सदस्य डोले में मां को विराजमान किया और अब सभी भक्तों ने डोले को उठा लिया है और मां का डोला अपने चैती मंदिर प्रांगण की ओर प्रस्थान कर चुका है। सुबह के 4 साढ़े 4 बजे का समय है। शहर में बहुत ही उत्साह है लोगों के अंदर। जन जन का सैलाब मां के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा है। लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं मां का जयकार करने के लिए, मां का दर्शन करने के लिए, मां का स्वागत करने के लिए। पूरी रात जागरण किया होगा। ध्वजाओं को लेकर के माता की ध्वजाओं से स्वागत करते हुए भक्तगण ध्वजा लहराते हुए मां का स्वागत करते हुए सभी लोग चल रहे हैं। मां की अनुपम कृपा सब पर बरसती रहे, ऐसा सबको विश्वास है। सबको अपनी माता रानी पे विश्वास है, इसलिए सब मां के दर्शनों के लिए और मां के स्वागत के लिए जगह जगह खड़े हुए हैं। उत्साह देखते ही बनता है। प्रसन्न हैं, खुश हैं, उत्साहित हैं। लगता है मां जगदम्बा ने उन्हें भरपूर शक्ति इस समय प्रदान की गई। बाइक लेकर के भी लोग आ रहे हैं। बाइक रैली भी यहाँ पे निकाली जाएगी और माता के साथ सब चलेंगे। जयकारा ए शेरा वाली माता, बोल सच्चे दरबार की जय। मां बाला सुंदरी की जय। इन नारों के साथ सभी भक्तगण चलते हुए, डोलते हुए, दौड़ते हुए माता की डोली की सुरक्षा में सुरक्षा बल भी लगा हुआ है। सुरक्षा बल भी साथ में चल रहा है। मां की सेवा कर रहे हैं, मां की आराधना मनि मन करते हुए चल रहे हैं कि हे माता, आप सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखना, सब पे मेहरबान होना, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। ऐसा विचार रखते हुए सभी लोग मां के डोले के साथ चलते हुए, जयकारा करते हुए दौड़े दौड़े जा रहे हैं। जय मां बाला सुंदरी, आप हम पर भी और अपने भक्तों पर भी, देश के लोगों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये है माता बाला सुंदरी का चैती स्थित मंदिर प्रांगण में भव्यता है, सुंदरता है और मां का यह मंदिर देखते ही बनता है। लोग मां के डोले के इंतजार में खड़े हुए हैं। इंतजार कर रहे हैं कि कब मां आए और कब हम प्रसाद मां को अर्पित करें, दर्शन करें और फिर अपने अपने स्थान को जाएं। बहुत ही भीड़, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, मां का इंतजार कर रहे हैं। बहुत जल्द मां पहुंचने वाली हैं। चैती स्थित मां का भव्य मंदिर। पंडित जी भी वहां पे पहुंच चुके हैं। ये है माता बाला सुंदरी।
और उनका यहाँ पर स्थित गर्भगृह जिसमें मां को स्थापित किया जाएगा। मां का डोला पहुंच चुका है, आगे आगे मां के गण पहुंच चुके हैं और मुख्य पुजारी लोग भी छड़ी लोग लेकर के आगे आगे आ गए हैं और मां का डोला भी पहुंचने ही वाला है। बस इंतजार खत्म हुआ और मां अपने स्थान पर पहुंच गई हैं। पंडा परिवार के लोग पहुंच गए हैं और मां का डोला भी प्रांगण में पहुंच चुका है। पुष्प वर्षा करते हुए, जयकारा लगाते हुए मां के भक्त मां को लेकर के पहुंच चुके हैं। मां का डोला नीचे रखा गया और मुख्य पुजारी मां को लेकर के उतर गए हैं और मंदिर की तरफ जा रहे हैं, गर्भगृह की तरफ जा रहे हैं और गर्भगृह में मां को स्थापित किया जाएगा। जय बाला सुंदरी मैया, आप सब पर कृपा करना। ये है मां बाला सुंदरी। अपने गर्भगृह में पहुंच चुके हैं। पंडित दयाशंकर जोशी जी के हाथों उन्हें गर्भगृह में स्थापित किया गया। पूरा परिवार, अग्निहोत्री परिवार मां को स्थापित कर रहे हैं। मां से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माता, आप हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और साथ साथ अपने सभी भक्तगणों पर, जो भी आपको याद करते हैं, जो आपके दर्शनों के लिए यहाँ आते हैं, जो दूर से भी आपको याद करते हैं, उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उन सब के घरों में खुशियाँ बांटना, उन सबको निरोगी रखना, स्वस्थ रहें, सब खुश रहें, सुखी रहें, यही सबके लिए मंगल कामना करते हुए मुख्य पुजारी, पंडा परिवार और हम सब मिलकर के यही सब कामना करते हैं। जय मां बाला सुंदरी। मां के दरबार में जो कोई भी व्यक्ति आता है फरियाद लेकर के, कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता, ऐसा विश्वास हम सब लोगों के मन में है। तो जो भी भक्त मां बाला सुंदरी के मंदिर में आते हैं, जो भी मनोकामना मांगते हैं, तो उनकी मनोकामना को मां भगवती बाला सुंदरी पूर्ण करती हैं। ऐसा लोगों के मन में अपार श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, भक्ति भी है, ऐसा होता भी है। तो आप सब मां के दर्शनों के लिए आएं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने दुखों को मां के चरणों में अर्पित कर दें और मां से सुखों की बरसात लेकर के अपने अपने घरों में जाएं और जन जन की सेवा करें। अपने घर परिवार के लोगों के साथ प्रेम से रहें, विश्वास के साथ रहें, सबसे प्रेम करें। हमारी जो सनातन संस्कृति है, जो सभी की मंगल कामनाओं के लिए प्रार्थना करती है, तो क्यों न हम अपने घर परिवार के साथ भी मिलकर के रहें। सबका सम्मान करें, सबको आदर दें और माँ जगदम्बा का आशीर्वाद तभी हमें प्राप्त होगा जब हम अपने बुजुर्गों, माताओं, बहनों, महिला जाति का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, उन्हें संस्कारित करेंगे, उन्हें आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेंगे, तभी माँ जगदम्बा की कृपा हम सबको प्राप्त होगी। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आप सब लोग
माँ जगदम्बा के दर्शनों के लिए चैती मेला प्रांगण में आएं, माँ भगवती के दर्शन करें, खोखरा देवी माता के दर्शन करें, ललिता देवी माता के दर्शन करें, ब्रजपुर वाली माता के दर्शन करें। इन सब का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, यही मंगल कामना हम चैनल की तरफ से भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।